चलिए नहीं अपने शरीर के प्रति ईमानदार हैं और जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं जो डेली कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3। इसमें जो है हम लोग हर दिन बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के एक ही श्लोक के विषय में और उसके अर्थ के विषय में, ठीक है ना। तो बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे जो अग्निदेव जी और भगवान इंद्र जी और ब्रह्मा जी यहीं पर तप किए थे। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद अपने धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेते हुए, अनुभव करते हुए माता जी के तट की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पर गौ माता जी का दर्शन होता है। इनके दर्शन करके माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो आज जो है माता जी में जल का स्तर थोड़ा और कम हुआ है। तो जब जल का स्तर बढ़ता है या कम होता है, थोड़ा स्नान करने में समस्या होती है। तो इस प्रकार से स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। तो गंगा मैया जी को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भगवान जी को स्नान करवाते हैं और भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके भगवान के रूप में इनका साथ हर दिन रहता है। तो इस प्रकार से नारायणी आश्रम पहुंचकर हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारी वीर्य की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। तो इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे बढ़कर हम लोग सबसे पहले अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो जैसा कि जो हमारे सनातन धर्म की जो ऋषि परंपरा है, उसी दिनचर्या को आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे, जिसे देखकर आप लोग भी अपनाएं और तनाव मुक्त रहें। इन सभी का पालन करें, क्योंकि आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, यदि आप तनाव मुक्त नहीं होंगे तो आपका जीवन एक गरीबों की ही भांति बीतेगा। तो इसके लिए इन सभी दिनचर्या का आप पालन करिए। यहाँ पर हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को ये भी नहीं आभास हुआ कि इनके ब्रह्मचर्य का पालन कैसे इतने दिनों तक होते रहा, कोई समस्या भी नहीं हुई और इनको आनंद भी आ रहा है। तो इसलिए जब हम सही प्रकार से किसी भी दिनचर्या में होते हैं तो ब्रह्मचर्य ऐसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारे दिनचर्या में प्रवेश कर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है
व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करेंगे। तो आपस में चर्चाएं करते हुए, एक दूसरे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोहनी पे भी ध्यान दीजिए, बाकी सबका सही हो रहा है। इनका भी सही हो रहा है, बस कोहनी पे ध्यान दीजिए, ये अंदर जाए। अंदर जा रही है। नहीं डाले। जानते हैं क्या होता है भैया, जैसे मुझे प्रॉब्लम है यही खत्म हो गई। तो इसके बाद कुंभक सपाट लगाएंगे। तो जैसा कि आज सोमवार है, तो आज के दिन हम लोग विशेषकर अपने छाती के मजबूती के लिए थोड़े अधिक सपाट लगाएंगे। शरीर को आगे खींचेंगे। इसके बाद स्कैपुला पुशअप लगाएंगे, जो हमारे कोर को मजबूत करता है। तो इन सपाट का हम नित्य अभ्यास करते हैं। वही लाते हैं, पत्रकार गायब रहा। साथ में लगाएंगे सब आगे पोजीशन में। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदू दंड का अभ्यास करते हैं। आराम आराम से नीचे जाना है और फिर वैसे ही हमें वापस चले जाना है। जब हम इस प्रकार से अपने वैदिक व्यायाम का जो पालन करते हैं, तो हमारे शरीर, ये हमारी जो भौतिक शरीर है, यह भी मजबूत होती है। और जब हम साथ में प्राणायाम करते हैं, तो हम आंतरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो बाहरी और आंतरिक दोनों शक्तियाँ आवश्यक है। तो इसके लिए आप इन्हीं सभी दिनचर्या का पालन करिए। जाइए, हाँ आइए, हाथ से बाहर जाइए, हमारे हाथ से बाहर आइए। हाँ ठीक है, ठीक है। दाबिए इसको, दाब दीजिए। अब वापस जाइए। ये हाँ ये ठीक है ना। अब आइए, अपने शरीर को हम करेंगे बैलेंस। पसीना निकालेंगे। इसके बाद मेढक के जैसा लगाते हैं सपाट, और जो कार्य करता है, यह सभी लोग अपने शरीर को इस प्रकार से संतुलित करते हैं। दोनों पैर भी बताओ। पुलअप करते हैं बहुत बढ़िया। वेट मत करिए। बहुत सही, वाह भैया की वाह। अगर आप ये करते रहे तो फिर पूरा बल पकड़ेगा पेट से, हिंदी के लिए लगाएगा। चलिए ग्राउंड में ना बाल भी नहीं है और बे पोजीशन लो छोड़ दे ठीक है।
कंधे के लिए ही लगाएंगे इसको, फिर पैर को इसे रखेंगे। अभी सुंदर दर्द तो होता रहता है, तो आज भी होगा, कल भी होगा, रोज भी होगा। तो जैसा कि आज सोमवार का दिन है, तो आज हम लोग विशेषकर अपने छाती के मजबूती के लिए सपाट लगाएंगे, तो जिसमें अपने हाथ को चौड़ाई पर रखेंगे और इसी में लगाएंगे हम लोग सपाट। यह सपाट हफ्ते में एक दिन अवश्य लगाते हैं। तो इस सपाट को पूरा करते हैं। अभी हम जितना लगाएं डायमंड कितना आगे लगाएं, और ये बीच में गैप होना चाहिए, ये सटा नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, गैप होना चाहिए। और शरीर को आगे खींचना, ये वक्त तक पास आना चाहिए ऐसे, ठीक है। शरीर को आगे खींच लीजिए। इसके बाद डायमंड पुशअप लगाएंगे। यह जो हमारा डायमंड शेप है, यह हमारे वक्ष स्थल के पास जाना चाहिए। इस प्रकार से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इन आउट पुशअप लगाएंगे। एक बार अपने हाथ को अंदर की तरफ करेंगे, एक बार बाहर की तरफ करेंगे। इससे हमारे जो छाती है वो बहुत ही मजबूत होती है और इसमें चौड़ाई बढ़ती है। ऐसे लगा लीजिए ना, ये जो बनाएंगे और ये रखते हैं, ये लगाते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 10। आइए चलिए। तीन पे लगाइए, 2 पे। एक पे भी हो जाता है। हाँ, इन लोगों का 20 होना चाहिए। हाँ वही मैक्सिमम लगाना। हाँ, मैक्सिमम। हरी जी 30 आप लगाते हैं, तो आज आपको 40 करना है, जिस पर आ जाइए। हम लगाते हैं गिनती करी 1 पैक लगाओ, 2 पैक खाली 30 लगाओ, 4 5। नीचे मारिए, ये हुआ। बिल्लू करेंगे, गिनती होगी क्या लगा। हो 50? नहीं गुरु जी, अभी 50 ना हुआ है। हम लोग 25 का ये कंप्लीट हो रहा होगा। मैं बात करो। अब आइए, हनुमान जी रंग लगाया जाए कि आराम करेंगे? नहीं गुरु जी, हनुमान जी नहीं लगा, खत्म कर 10 काउंट होंगे। 1 गुरु में काउंट करा आराम करो। आराम नहीं सर जी, गुरु जी सब लगातार चलते रहो। आपने सही से मारा नहीं है सपाट। 3 4 5 6
7 8 9 10 भाई लेटो लेटो क्या सम्मान नहीं देंगे। आप सामान दिया हाँ सही है, बस नहीं करना। बहुत बढ़िया। पंजा 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 जाते हैं स्टार्टिंग आते हमारे उसको बंद है ये। बस इतना ही रहना है। नहीं वो थोड़ा दूरी चला जाता है। वो दूरी की कर ये हमें ऐसे पोजीशन नहीं नहीं, वो नहीं, वो सब सही है। वो जो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं करते हैं, मैं जैसे यहाँ से यहाँ पे चला जा रहा हूँ। ये हमें उतना दूर नहीं जाना, बस सिंपल देखिए ये। और जो हमें जंप करना है, बॉडी नहीं लेके जानी पीछे, हमारा पूरा शरीर लेके चले, वो नहीं देखिए। ये देखिए ऐसे क्यों, ये देखिए ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये करना, ये मतलब कि शरीर को आगे रखना है, पैर को पीछे लेके जाना। हाँ ये करना, हाँ एकदम सही है। ऐसे ऐसे ये तो आसान है गुरुजी। हाँ आइए आइए, चल के खड़ा है। चलो बाद का 2 राउंड एक्स्ट्रा करेंगे आप। गुरुजी यहाँ से सौरभ भैया अंदर जाइए। से करिए देखकर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है हमारा स्वास्थ्य, तो उसके विषय में थोड़ा बताते हैं। हमें भोजन करने के 40 मिनट पहले जल ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इस नियम का हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमारे पेट की समस्या, पाचन तंत्र की जो समस्या सभी दूर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है तो एक आध घूंट करके बीच बीच में शुरुआती समय में पी सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक। अपने शरीर के प्रति ईमानदार रहें और जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो डेली करना, बिल्कुल ऐसे यही बिल्कुल। मुझे सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए और पूरे ईमानदारी से अपना जो भी सफाई तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है स्टाफ में यहाँ पे उपस्थित हो जाए 5:30 बजे तक, सभी लोग, एक ही लोग नहीं कि बीच में आते रहें, क्योंकि प्राणायाम भी साथ में किया जाए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे तक, 10 मिनट बाद ही आते हैं, 40 पे आते हैं, वही ऐसा प्रयास किया जाए 5:30 बजे तक हर हाल में उपस्थित हो जाए, थोड़ी हो जाए और प्राणायाम साथ में किया। बहुत अच्छा। और ये दर्द को हम बहुत ऊंचे तक लेके जाना है, और ये हमारा जो अभियान है ये रुकने वाला है। तो रेगुलरिटी, पंचुअलिटी ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जब हम राष्ट्र के लिए निकल रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ लोग पीछे छूट जाएं और कुछ लोग आगे निकलें। हम सब साथी हैं और सब साथ चलेंगे, तो हम साथ चलें, इसके लिए हम ईमानदार रहें अपने दिनचर्या के प्रति, अपने कार्य के प्रति और अपने शरीर के प्रति। दर्द तो होगा सौरभ जी, दर्द होगा, और उस दर्द को सहन करते, आज कल उनको हुआ था, आज थोड़ा कम हुआ, कल इससे भी कम होगा और चीज़ें, तो इसको सम्मिलित करके हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। आज हमारा प्रथम दिन था, तो आज से ये मतलब आज भी अनुभव हुआ कि मतलब अकेले में योगा प्राणायाम करने से और 4 मित्रों और भाइयों के साथ योगा प्राणायाम करने से कुछ ज़्यादा बेहतर होता है। अनुभव और बातचीत की शैली, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और एक चीज़ देखा कि मतलब एक्सरसाइज, योगा जो कुछ है जीवन में, दिनचर्या आपकी सही रहेगी कि आप कॉन्फिडेंटियल रहेंगे, फेल हो पास हो, बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे आप जूझ सकते हैं। लाखों दवाओं की एक दवा ये है योगा और प्राणायाम दिनचर्या से। हम वीर रस की पंक्तियाँ रखनी। बिल्कुल। जो मातृभूमि का नहीं हुआ, फूको उस चढ़ी जवानी को, अरे घूमे जिसकी धरती पर, धिक्कार है ऐसे प्राणी को।
हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। गुरु जी एक बार वही टाइम वाला बात से बता दिया जाए 5:30 बजे तक, जैसे 10 मिनट हम लोग लेट ही करें उससे अच्छा है कि 10 मिनट पहले कर दिया जाए। साथ में प्राणायाम। अब आइए कोई खेल खेल लिया जाए। अभी भी खेला मिल गया गुरु जी। ये रहा कपड़ा, ठीक है ना। दो टीम में फटाक से बढ़ जाएगी। आइए आइए, क्या इधर आइए, इधर आइए। 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। अब बस ज़्यादा, बस ये दो कदम दूरी ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। हम लोग इसका देखते हैं ठीक, ये धीरज जी के साथ। हाँ चलिए। आराम से 1 2 3। पहले गेम तो समझ नहीं पाया। बस ये आप लोग लेके भागना है, ये आपकी संपत्ति है। लेकिन गुरु जी छुआ ही गया। ठीक है चलिए अभी फिर करवा दिया जाए। अच्छा एक मिनट, ये पैर दोनों लोग उसमें रखोगे, एक पैर से बाहर रहोगे। हाँ, दोनों पैर ऐसे। चलिए 1 2 3। कहने का मतलब ये कि मतलब यहाँ पहुँचिए, उसको ना पकड़ कर तुरंत उनको अस्वस्थ कर दीजिए ना, तो नहीं माना, मतलब कि उनकी जीत नहीं होगी। अगर हम उठा ले तो आपको हमें टच कर लेना। हाँ अब आएंगे अटैक मारो उसमें। आपके साथ किस इनको किया जाए, आपके साथ ही रहेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नहीं हो पाए तो घूमना वहीं। हाँ चलिए 1 2 3। ये इसके अंदर पैर रखे, पहली बार फाउल हो गया इसके अंदर। नहीं कोई बात, उठाने के बाद आप रख सकते हो। वो फाउल हो तो मेरे बाहर से ही टच करेगा, इसमें पैर रख के नहीं करेंगे। मैं तो यही कहा, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता। बढ़िया बहुत सही, ये सही भाई। उठाने के बाद ये नहीं देखना। अब क्या है, अब अपनी अपनी जगह जाने, लेकिन घूमो। 1 2 3। ये सही है, ठीक है ना। कहीं से भी छू सकते हो। हाँ कहीं से भाई मूव करना है। ये ठीक है। ठीक है गुरु जी, तो आज क्या हो गया? कल से ही जाना जाएगा, अब जान गया। ऊपर आइए और ऊपर। इसमें जो है हम लोग हर दिन बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक ही श्लोक के विषय में और उसके अर्थ के विषय में, ठीक है ना। तो जब महाभारत के जो युद्ध हैं, जो रणभूमि में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव इकट्ठा होते हैं, तो उस समय जब धृतराष्ट्र जो अपना पूछते हैं, कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, मतलब वो पूछते हैं, कहते हैं कि जो धर्म क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र में जो लोग इकट्ठा हुए हैं युद्ध की इच्छा से, मेरे पुत्र और जो पांडव पुत्र हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो धर्म क्षेत्र की बात हुई है कि मतलब कि धर्म क्षेत्र की बात यहाँ पे क्यों हुई, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। दरअसल यहाँ पे बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे जो अग्निदेव जी और भगवान इंद्र जी और ब्रह्मा जी यहीं पर तप किए थे। और कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि राजा कुरु थे, वो वहीं पर अपनी बहुत ही बड़ी और लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की थी। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि अगर यहाँ पर जितने भी लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे, इनको उत्तम गति मिली थी, चाहे वो अधर्मी थे या फिर धर्मी थे, सबको उत्तम गति मिली थी। क्योंकि वहाँ पे राजा कुरु का, भगवान ब्रह्मा जी का और भगवान इंद्रदेव जी का और अग्निदेव जी का जो तप का प्रभाव था, उनके तप के प्रभाव के कारण से सबको उत्तम गति मिली थी, इसलिए उस स्थान का चुनाव किया गया था। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की